हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 7 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन पर आपको फ्री करंट अफेयर का टेस्ट भी लगाने को मिल जाएगा। तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। ये हमारी टेस्ट सीरीज है पीपीएससी प्री 2020 के लिए। ये हमारे नोट्स हैं और ये हमारा फुल कोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और नोट्स कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताएं जिन लोगों को प्राप्त हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि हर बंद रास्ते के बाद एक नया रास्ता जरूर खुलता है। तो हम में से हर एक को ये करना चाहिए कि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हमें किसी काम में असफलता मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। वो काम हम निश्चित तौर पर कर सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, हर रास्ते को लगातार उस रास्ते पर आगे बढ़ता रहना और बढ़ते रहना पड़ेगा। हर दरवाजे को हमें ठोकना पड़ेगा, हर दरवाजे को हमें खटखटाना पड़ेगा। तो एक ना एक दरवाजा जरूर खुलेगा, एक ना एक रास्ता जरूर खुलेगा। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन की। कल के पड़े करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है। तो ये ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। दूसरा प्रश्न, देश के पहले सोशल नेटवर्किंग ऐप एलिमेंट्स का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। तो एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तीसरा प्रश्न, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे और ये जिया कैस्टक्स बनाए गए हैं। चौथा प्रश्न है कि रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है। तो ये व्लादिमीर पुतिन ने जीता है। और पांचवा प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो ने पहली बार किस भाषा में अपने समाचार पत्र कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया है। तो संस्कृत भाषा में शुरू किया है। छठवां प्रश्न है कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार किया गया है। तो ये सुखबीर सिंह संधू हैं। 6 महीने तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। सातवां प्रश्न, कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीन द फाइनेंशियल सिस्टम NGFC में शामिल हो गया है। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक शामिल हुआ है। आठवां प्रश्न के किस राज्य में 1 साल तक कोरोना से बचाव के दिशा निर्देश लागू करने का फैसला किया है। तो ये केरल ने किया है। नवा प्रश्न, किस देश के महान बैडमिंटन खिलाड़ी लिंडेन ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये चाइना के खिलाड़ी हैं। और 10वां प्रश्न है कि किसने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRAM 2020 में एक पुणे में स्थान हासिल करके इतिहास रचा है। और ये भारत पन्नू है। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की यात्रा कर रक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लद्दाख की यात्रा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने 3 जुलाई को लद्दाख की यात्रा की और वहाँ की जो मौजूदा रक्षा तैयारी है उनका जायजा लिया। वहाँ पर उन्होंने लेह करके जगह है, वहाँ पर सेना, वायुसेना और ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसके जवानों को भी संबोधित किया गया, उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरे में उनके साथ थे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल विपिन सिंह रावत, उसके अलावा सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो मनाया जाता है जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल जुलाई माह के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव्स के रूप में मनाया जाता है। और 2020 की हम बात करें तो 2020 में ये दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। अच्छा, 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष यानी 2020 में इस दिवस का जो मुख्य विषय यानी कि थीम रखी है वो रखी है कोप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भारत और किस देश के बीच शिक्षा के क्षेत्र में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इन 5 समझौतों पर हस्ताक्षर भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुए हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और वहाँ पर 5 जुलाई को भारत और अफगानिस्तान के बीच में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और ये समझौते हैं उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम को तहत किए गए हैं, HICDP। ये भारत के द्वारा अफगानिस्तान में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें भारत क्या करता है, कुछ राशि का दान करता है या राशि देता है।
तो 5 समझौतों का जो मूल्य है करीब वो $2.6 मिलियन है और इस राशि का यूज़ किया जाएगा अफगानिस्तान के 5 राज्यों में जो वहाँ की बुनियादी शिक्षा ढांचा है, शैक्षणिक ढांचा, उसके विकास के लिए। बात अफगानिस्तान की करेंगे। यहाँ की राजधानी काबुल है, राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं और मुद्रा यहाँ की अफगानी है। चलिए मैप में मैं आपको अफगानिस्तान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो भारत की अफगानिस्तान के साथ में सीमा लगी हुई है, लेकिन जहां अफगानिस्तान की भारत में के साथ सीमा लगी हुई है वो हिस्सा वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र ये अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के बाद ये अफगानिस्तान आता है और काबुल इसकी राजधानी है, ये आपको याद रखना है। भारत का अभी डायरेक्ट एक्सेस अफगानिस्तान के साथ में नहीं है क्योंकि ये जो भारत का हिस्सा है इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। इसलिए भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित किया है और यहाँ चाबहार बंदरगाह के द्वारा भारत ने जो है अफगानिस्तान तक पहुँचने का मार्ग बनाया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल यानी कि SPCCCH इसका उद्घाटन दिल्ली के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल उनके द्वारा नई दिल्ली में किया गया और 5 जुलाई को ये उद्घाटन हुआ है। SPCCCH की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार और देखभाल की सुविधा वाला ये केंद्र है। यहाँ पर करीब 10,000 बेड्स की सुविधा है और 10 दिनों के रिकॉर्ड टाइम में इसको बनाया गया है वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा। इस केंद्र के संचालन के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। वो यहाँ पर नोडल एजेंसी का काम करेगी संचालन के क्षेत्र में। बात आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ये जब गवर्नर थे इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस नाम की एक पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक जो है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि NPS जो हो जाती है, बैंक जिनका लोन वापस नहीं आ पाता उनको NPS कहा जाता है, तो उस मुद्दे पर केंद्रित है जिसे हाल ही के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को काफ़ी प्रभावित किया है और इसे हार्पर कॉलिन्स इंडिया इसने प्रकाशित किया है, यानी कि ये इसका प्रकाशक है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी 6वें प्रश्न की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को कहाँ स्थित एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? और ये किया जाएगा रीवा मध्य प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को 750 मेगावाट का जो रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर संयंत्र है उसका उद्घाटन करेंगे और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 750 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित जो बिजली है उसका करीब 24% हिस्सा दिल्ली मेट्रो को आपूर्ति की जाएगी ताकि दिल्ली मेट्रो को चलने में आसानी हो और उसका जो परिचालन का जो मूल्य है, परिचालन जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? और ये कनेक्शन प्रदान किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उसने हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन इसको लागू करने का निर्णय लिया है और इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 2022 तक सभी जो ग्रामीण परिवार हैं उनको नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत जो पेयजल है उसकी उचित आपूर्ति के साथ साथ, यानी कि सभी को प्रॉपर पानी मिले, उसके साथ जो पानी मिले उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2024 तक पूरे देश में सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ेंगे, बात हिमाचल प्रदेश की होगी। तो मैप में देख लीजिए हिमाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 68 सीट है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर है, पिनघाटी नेशनल पार्क, इंदेर किला नेशनल पार्क, खीरगांव नेशनल पार्क और सिम्बालबरा नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है।
बात यहाँ के प्रमुख बांधों की करेंगे तो भाखड़ा नंगल बांध जो कि सतलज नदी पर बना हुआ, नाथापा झकरी बांध जो कि सतलज नदी पर बना हुआ, और चामेरी बांध जो कि रावी नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात होगी कि किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। तो किसानों के लिए योजना है और इसको शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर आपको याद रखना है, एक बलराम तालाब योजना के नाम से मध्य प्रदेश में योजना चलती है, लेकिन उसका पूरा नाम बलराम तालाब योजना है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो उड़ीसा सरकार ने जो भूमिहीन किसान हैं उनका फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की है, और इसके तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा, ये आपको याद रखना है। और बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात इस उद्देश्य के लिए जो वहाँ की सरकार है उसने करीब 1040 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। बात उड़ीसा की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, ये उड़ीसा है, यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है, लोकसभा की मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं, और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल है। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 147 सीट्स हैं। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर, सिमलीपाल अभ्यारण्य है, और गहरमाथा कछुआ अभ्यारण्य है। वहीं प्रमुख बांधों में हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, और इंद्रवती बांध जो कि इंद्रवती नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 90वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के लिए एक ई पोर्टल लीड के नाम से लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो दिल्ली की सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लीड का फुल फॉर्म होता है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल इन दिल्ली, इसको लॉन्च किया है, और इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक के करीब 10,000 से अधिक शिक्षण और पाठ्यक्रम सामग्री जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। लीड की बात करें तो ये CBSE, NCERT और दिल्ली सरकार की जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार पाठ्यपुस्तक, अध्ययन सामग्री, ये सब छात्रों को उपलब्ध कराएगा। आगे बढ़ेंगे, 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। तो इंतजार आपका अभियान ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए, वो पर्यटन में रुचि लें, और इसी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार आपके नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक टैगलाइन के साथ प्रत्येक पर्यटन स्थल की विशेषताओं को आकर्षित करने के तरीके बताकर जो है इसमें पर्यटकों को आमंत्रित कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2015 से लेकर 2017 के बीच में लगातार 3 साल तक ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार भी इसने जीता है। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की करेंगे तो मध्य प्रदेश जो है देश के दिल कहलाता है, बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था, भोपाल इसकी राजधानी है। लोकसभा यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल लालजी टंडन है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीट्स हैं, और विधानसभा की यहाँ पर 230 सीट्स हैं। प्रमुख नेशनल पार्क्स की बात करें तो कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना, पेंच, संजय और सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क्स हैं प्रमुख मध्य प्रदेश के। वहीं प्रमुख बांधों की बात करें तो इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, और गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल की सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उच्च शिक्षण संस्थानों ने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है, इस पहल का नाम क्या है। तो युक्ति 2.0, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब बात करेंगे आज के हमारे सवाल की। आज का हमारा सवाल है जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि किस सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की है। और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात हमारी होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।